ये बाह्य प्राणायाम है, आराम से करें। ज़्यादा हर्निया है तो एक एक पैर से करने से, एक एक पैर से भी कर सकते। वजन ज़्यादा है तो दोनों पैरों को नहीं उठाना। अब देखो, हर्निया के बाद भी बहुतों का दर्द नहीं जाता है, उसमें भी यहाँ कुछ भाई, उनको मैं भी बुलाऊंगा, और उनका दर्द मैंने ठीक किया है। ऑपरेशन के बाद भी दर्द नहीं जा रहा था, तो देखो नौकासन ऐसे, उनका भी दर्द मैंने ठीक किया है ऐसे। और आंतों को मजबूत करने के लिए एक तो कब्ज ना होने दें, खाली पेट अनार खाएं, पपीता खाएं, एक सेब खा लिया करें। इसका मतलब ये सब एक साथ नहीं खाना, किसी दिन अनार, किसी दिन सेब, किसी दिन पपीता खाली पेट खा लिया, किसी दिन ओट्स का दलिया, किसी दिन जौ का दलिया, किसी दिन अंकुरित अन्न ले लिया ऐसे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और श्वास बाहर छोड़ के। अब देखो, बाह्य प्राणायाम के साथ बहुत अच्छा होता है। जिनका एनस तक बाहर निकलता है, यूट्रस बाहर निकलता है, उनके लिए भी रामबाण है ये सेतुबंध आसन। श्वास बाहर छोड़ के पेट को पूरा अंदर खींच दिया। फिर दोबारा ले ले, 5-10 सेकेंड छोड़ा, होल्ड करके रखा, और मूल बंध और बाह्य प्राणायाम के साथ ये सेतुबंध आसन हो गया। ऐसे ये आसन उन सबको करना चाहिए, और जो बचपन से ही मेरी तरह शीर्षासन, सर्वांगासन करेंगे मीनाक्षी जी की तरह से, उनको कभी हर्निया होगा ही नहीं। अब हर्निया वाले ऐसे ना उठे, देखो ऐसे लेट करके जब उठते हैं तो ऐसे ना उठे, ऐसे नहीं उठना, ऐसे करवट लेके ऐसे उठना है जब भी उठेंगे। लेकिन उससे पहले एक आसन और बता देते हैं, कमर में भी किसी को दर्द रहता है और हर्निया भी है, तो ये मरकट स्वामी आसन जी जबरदस्त है। ऐसे एक तरफ पैर, दूसरी तरफ करता है जी। आप योगाभ्यास करते करते जरा एक और बात बता दीजिए। हम अक्सर देखते हैं स्वामी जी कि बहुत सारे लोगों को हर्निया होता है और उसके बावजूद वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर बहुत जल्द जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। ऐसा क्यों होता है और कैसे मतलब पेशेंट खुद को टैकल करे, खुद को हैंडल करे कि इमरजेंसी सिचुएशन कम से कम ना पहुंचे, और उससे तो बेहतर यह है कि हर्निया ही ना हो। अब देखो, आपको हम अभ्यास भी बताते जाते हैं और उपाय भी साथ साथ बताते जाते हैं जी। हर्निया हो ही नहीं, इसके लिए एक तो ज्यादा वजन, अपनी सामर्थ्य से ज्यादा वजन कभी भी ना उठाएं। ये मंडूक आसन ऐसे हथेली वाला ऐसे करें, ये वाला, ये ज्यादा अच्छा हरने वालों के लिए। मुट्ठी की बजाय ये मुट्ठी वाला, जिनको कॉन्स्टिपेशन देना पड़ता होगा, और ये हथेली। वेट लिफ्टर लोग ज्यादा से ज्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्ट करने के बाद एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उन्हें तो बहुत खास ख्याल रखने की जरूरत है। ये बहुत ख्याल रखने की जरूरत है कि वेट लिफ्टिंग, अभी मेरे पास में हर्निया से लेकर के, और एक बच्चे का तो पूरा, लखनऊ से मेरे पास बालक आया, वेट लिफ्टिंग करता था, पूरी कमर का कबाड़ा कर डाला उसने, एक कदम नहीं चल सकता था। अब मैंने उसको यहाँ पर चलना शुरू करवा दिया है करीब 10 दिन के अंदर अंदर। तो मीन्स ये वजन उठाने से 2-3 समस्याएं बड़ी भारी हो जाती है। एक तो किसी किसी को स्लिप डिस्क, किसी किसी को हर्निया, और कई बार तो सामर्थ्य से ज़्यादा वजन उठा लिया तो भयंकर चोट लग सकती है। इसलिए वेट उठाने में कई बार तो किसी को ज़्यादा वजन वाली पानी की बाल्टी 20-25 किलो को उठा ली, उतनी कैपेसिटी नहीं है, उससे भी नाभि डिग जाती है, हर्निया हो जाता है लंबे समय तक कब्ज रहने से। इसलिए सप्ताह में एक बार त्रिफला चूर्ण जरूर ले लिया करें। गन्ने के मौसम में आज गन्ना भी एक औषधि है, उसको भी बताएंगे। सप्ताह में एक बार जौ का दलिया या ओट्स का दलिया जरूर ले लिया करें, और महीने में एक बार इसब गोल ले लिया करें। महीने में एक बार गर्म दूध के साथ इसब गोल लेते हैं तो पूरा पेट साफ हो जाता है। मतलब ये वो लोग भी ले सकते हैं जिनको कोई समस्या नहीं है, अथवा महीने में एक बार जरूर ले लिया करें, कोई समस्या नहीं है, हर्निया से बचने के लिए बता रहा हूँ जी। और आंवला एलोवेरा जूस जो रोज पिएगा सुबह, उसको जिंदगी में कभी हर्निया होगा ही नहीं।
और आज हर्निया के लिए देखो, एक तो मंडूकासन है, ये शशकासन बता रहे हैं अभी। और किसी किसी की आते और आंतों की झिल्लियां बचपन से कमजोर होती है तो उनके लिए बता रहे हैं। ये मंडूकासन और योग मुद्रासन, जो जितना कर पाए। शशकासन, मंडूकासन, शशकासन के बाद अभी योग मुद्रासन भी बताएंगे। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन बहुत जबरदस्त है, जो नाभि के नीचे हर्निया हो जाता है और यहाँ तक कि आंत उतरना बोलते हैं उसको, आंत उतर गई भाई, तो वो उसके लिए गोमुखासन भी बहुत जबरदस्त है, उसके लिए एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बताएंगे। ऐसे ये मंडूकासन, शशकासन, और जो पद्मासन में बैठ सके तो दाएं पैर बाएं के ऊपर, बाएं दाहिने के ऊपर, श्वास बाहर छोड़ दिए और आगे झुक गए। आज हम हरड़, बहेड़ा, आंवला, इनको दरदरा कूट करके, आम, अमरूद, अनार, मकोई, भूमि आंवला, पुनर्नवा, घृत कुमारी, और जिनको निशोथ मिल जाए तो बात ही क्या है, ये सब का काढ़ा बना करके, जूस बना करके भी पिलाएंगे। ये रामबाण है हर्निया के लिए, रामबाण। इसमें हम वृद्धि बाधिका वटी भी देते हैं, आरोग्य वर्धिनी वटी भी देते हैं खाने के लिए। और हर्निया के पेशेंट्स को, हजारों लाखों लोगों को मैंने ऑपरेशन से बचा दिया है। अब बहुत ज़्यादा किसी को 2-2 किलो ही निकल आए हर्निया बाहर, बहुत मोटे मोटे ऐसे माने कद्दू की तरह लोगों का हर्निया बाहर निकल आता है। तो भाई यदि आपका हर्निया अभी नींबू की साइज का है वो तो ठीक है, अब आगे बढ़ता हुआ वो सेव की साइज का, और आगे जो मोटा बैंगन होता है उसकी साइज का हो गया है, तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। और उसमें भी देखो, ये अभ्यास करें, इधर आओ भाई, इसने ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन के बाद भी इसका दर्द नहीं जा रहा था। इधर बैठो। और आप लोगों को भी सप्ताह में एक बार ओट्स से जरूर लेना है। हर्निया कब हुआ था? 93-94 भी हर्निया हो गई सी, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ 94 ਜੀ। ओ पची अब क्या है? ਅਬ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ स्वामी, दर्द ਜਦੋਂ होने लग ਤੁਰਦੇ गया ਆ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। हाँ, अब कितने दिन हो गए यहाँ? ਉਰੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 10 दिन हो गया। अभी दर्द का क्या हाल है? दर्द बहुत ठीक हो गए। अभी देखो, पहले ऑपरेशन करवाया था, फिर वही दर्द होना शुरू हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अब उस दर्द को मतलब क्या ओना नाम नहीं है होया आपका? बाबा जी, घट हो रहा, मतलब दर्द हो रहा है। अब घट हो गया दर्द। हाँ जी, पहले हाँ जी। बहुत ज्यादा दर्द था, हाँ जी, अब लगातार करोगे तो पूरा मिट जाएगा। ठीक है बाबा जी। और क्या क्या ठीक कर लिया? बाबा जी उरे ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। क्या क्या ठीक किया? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ 94-95 ਤੋਂ ਦੀ ਜੀ। वो ठीक कर ली। हाँ जी, मेरी ब्रेन ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ सारी दवाई हाँ जी, चक दी पूरी। हाँ जी, हाँ जी।